चलिए आज ही निपटाते हैं जरा। आ जाइए, एक्सरसाइज 19.21 से आपका मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 19.22 तो देखो मेरे पास है ये एक्सरसाइज 19.22। हमारे पास यहाँ पर क्या कहता है कि कुछ इस तरीके से फॉर्मुलेशन आएगा और ये होगा मेरे पास 1/a sin स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सेकेंड मेरे पास फॉर्म आ सकता है इस तरीके से 1/a प्लस b sin स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। थर्ड मेरे पास आ सकता है 1/a प्लस b cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। फोर्थ मेरे पास आ सकता है 1/a sin x और प्लस b cos x पूरे का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। और फिफ्थ मेरे पास आ सकता है 1/a प्लस b sin स्क्वायर एक्स प्लस c cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इतने सारे फॉर्म मेरे पास आ सकते हैं। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको सोचना है। तो मैंने ये जितने भी फॉर्म आपको इस तरीके से मिलेंगे तो आपको स्टेप 1 में क्या करना है, डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करना है, पुट tan x इक्वल टू t। और उसके बाद का काम आप जानते हैं कि आपको कैसे करना है और क्या करना है। चलिए नोट कर दो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूं। अब एक क्वेश्चन में जा रहा हूं। चले आगे। प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ओके, नाउ मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। देखिए क्वेश्चन आपका कहता है फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। इसे हमें सॉल्व करना है। आप सब जानते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा। देखो यहाँ पर मैंने i कर दिया, इसे मैंने डिवाइड कर दिया cos स्क्वायर x से ऊपर और नीचे, तो ये 1/cos स्क्वायर x हो जाएगा बाई a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x और बाई कितना cos स्क्वायर x और इंटू डी एक्स। ये मेरे पास हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई कितना, इतना से इतने को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर x और प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो b स्क्वायर इंटू 1 और यहाँ पर dx आपके पास रहेगा ही। नाउ यू हैव टू पुट tan x इक्वल टू t। जैसे ही आप tan x इक्वल टू t करेंगे तो डिफरेंशिएट करोगे sec स्क्वायर x इंटू dx मस्ट बी इक्वल टू dt। तो sec स्क्वायर x इंटू dx किस में बदल जाएगा, dt में। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ dt और बाई कितना a स्क्वायर t का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब आप सब जानते हो कि यहाँ पर t स्क्वायर हमारे पास जो वैल्यू आई है इसको मुझे सिंगल कोफिशिएंट में लाना है। तो मैंने 1/a स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचेगा dt बाई t का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बाई a का स्क्वायर। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1/a का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t का स्क्वायर प्लस b बाई a पूरे का होल स्क्वायर। अब आप सब जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं 1/a का स्क्वायर इंटू 1/a का मतलब b बाई a होगा इंटू tan इनवर्स x बाई a यानी कि t बाई b बाई a। तो a को मैं ऊपर भेज दे रहा हूँ डायरेक्ट प्लस c, यहाँ a से a कैंसिल 1/b इंटू tan इनवर्स a और t की जगह पे क्या रख सकते हैं हम tan x। तो a tan x बाई b प्लस c इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। फर्स्ट स्टेप आपने इसको cos स्क्वायर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। सेकंड स्टेप 1/cos स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x और इसको आपने सेपरेट डिवाइड कर दिया तो मेरे पास tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर आ गया
10x इक्वल टू टी मान लिया, sec स्क्वायर x इंटू dx इक्वल टू dt हो जाएगा। अब आपके पास जो ये फॉर्म है, ये फॉर्म आप सॉल्व करना पीछे वाली एक्सरसाइज से जानते हैं, मैंने बस वही काम किया। क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म। यस सर। Shall I erase? चलो वहाँ पे 1/a भी होगा। इरेज कर दो। इरेज कर दो। यस सर। चलिए अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन है इसी का, देखते हैं वो कैसे बनेगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + 3 sin स्क्वायर x प्लस 8 cos स्क्वायर x इंटू dx। इसे कैसे करेंगे? ऑब्वियस है, फॉर्म कोई भी हो, किससे डिवाइड करना है? cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है। प्लीज आप सब कोई रिस्पॉन्ड करो, बिल्कुल नहीं कर रहे हो। तो डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। तो मेरे पास क्या होगा? I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू dx बाई 1/cos स्क्वायर x। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, का मतलब ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस 3 इंटू cos स्क्वायर x बाई sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर x और प्लस 8 cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कैंसिल। मेरे पास इसको आप क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू dx बाई, मुझे इस sec को tan में कन्वर्ट करना है। आप सब जानते हैं sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो मैंने इसे कर दिया tan स्क्वायर x प्लस 1 प्लस 3 tan स्क्वायर x एंड प्लस 8। फाइनली आप इसे क्या कर सकते हो? इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू dx बाई, ये tan स्क्वायर x और 3 tan स्क्वायर x कैन बी राइट 4 tan स्क्वायर x प्लस 8 प्लस 1 कैन बी राइट 9। अब मैं यहाँ से 4 को कॉमन लेकर 1/4 कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 9/4 हो जाएगा। क्या मैं इसको कर सकता हूँ? अब आप चीज जानते हो क्या होगा? पुट tan x इक्वल टू t, दिस इंप्लाइज sec स्क्वायर x इंटू dx इक्वल टू dt। फाइनली मेरे पास क्या होगा? 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई, क्योंकि sec स्क्वायर x dx हमारा dt में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर आप कर सकते हो t स्क्वायर प्लस 3/2 पूरे का होल स्क्वायर। तो आप इसे कर देंगे 1/4 इंटू, और इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/8 tan इनवर्स x बाई 1/8 tan इनवर्स x बाई a। तो 1/a का मतलब कितना? 3/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ t बाई 3/2 का मतलब 2t और प्लस c, इससे ये कैंसिल 2 3 2 जा 6, तो 1/6 tan इनवर्स 2, और t की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो? tan x, तो 2 tan x बाई 3 प्लस c आंसर। ठीक है, चले आगे। ये वाला जो थोड़ा टाइम देना पहले हम करेंगे। चलिए चले आगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट है अब मेरे पास
ध्यान से देखो, क्वेश्चन आपका कहता है, थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाई sin 3x इंटू dx, इसे बताइए क्या होगा। sin 3x का फॉर्मूला बताओ कोई भी। 3 sin x minus 4 sin square. तो 3 sin x minus 4 sin cube x. क्यूब x, आपने स्क्वायर बोला, ये मेरे पास हो गया यहाँ पर sin x, ये हो जाएगा 3 sin x minus 4 sin क्यूब x इंटू dx। मैंने sin x दोनों जगह से कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 बाई 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x इंटू dx। अब आप सब जानते हैं cos स्क्वायर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो ये मेरे पास हो जाएगा sec स्क्वायर x और ये हो जाएगा 3 माइनस 4t का स्क्वायर, अरे सॉरी 3 माइनस 4 tan स्क्वायर x, मेरा दिमाग एक स्टेप पहले सोच लिया। फिर 3 sec square x होगा। क्या? फिर 3 sec square x होगा। कहाँ पे? फिर 3 sec square x minus 4 tan square x। सर आप डिनोमिनेटर में अब cos। अच्छा हाँ, 3 sec स्क्वायर x, राइट। तो यहाँ पर आप इसके पास क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर x इंटू dx और बाई 3 sec स्क्वायर x कैन बी राइट tan स्क्वायर x प्लस 1 और माइनस 4 tan स्क्वायर x। गुड, हमारे पास क्या हो जाएगा, अब आप जानते हैं इसके आगे क्या करना है, और बाई 3 में से 4 जाएगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर x बचेगा। अब आप पुट कर देंगे tan x इक्वल टू t, मेरे पास क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई 1 माइनस t का स्क्वायर। अब आप सब जानते हो कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई a, यानी कि साइन इनवर्स t प्लस c। आप इसे क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स t का मतलब कि tan x प्लस c इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या? सर 3 आएगा, फिर ऊपर 3 होगा, 3 minus tan square x। कहाँ पे? अच्छा, इससे ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 को आप लिख सकते हैं अब √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t बाई √3, ये tan x बाई √3 हो जाएगा। अब ठीक है, अब ठीक है सर वो फॉर्मूला 1/2 log of a plus x by a minus x होता है। अच्छा, ये फॉर्मूला होता है। यस सर, तो ये तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x। हाँ, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर में ये फॉर्मूला कब होता है, जब यहाँ पर अंडर रूट होता है, राइट। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई √3 का होल स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, और ये मेरे पास होता है 1/2a, 1/2a होता है। यस सर, तो 1/2 इंटू a का मतलब √3 इंटू लॉग ऑफ क्या x माइनस a, a प्लस x बाई, यानी कि √3 प्लस x बाई √3 माइनस x प्लस c। तो मेरे पास 1/2 √3 हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ √3 प्लस x नहीं होगा यहाँ पे, एक्चुअल में t होगा, तो t की जगह पे क्या रख सकते हैं tan x, तो √3 प्लस tan x बाई √3 माइनस tan x और प्लस c इज द रिक्वायर्ड आंसर। चले आगे। यस सर। अब आपके लिए नया क्वेश्चन है, ऊपर से मैं इरेज कर दे रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान से देखो यहाँ पे, और ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 sin x प्लस 3 cos x। सारे क्वेश्चन अलग अलग वेराइटी के हैं, प्लस 3 cos x पूरे का होल स्क्वायर इंटू dx। ऐसा कुछ है हमारे पास। ठीक है, अब ध्यान से देखिए,
इस क्वेश्चन को कैसे करें? सबसे पहले आई कर दिया, क्या चीज करें अब इसको कि ये मेरा सॉल्व हो जाए? खोल दे, तो चलो खोल देते हैं। 1/, मत खोलो, बिना खोले बताओ कैसे करें। ना, मैंने यहाँ पे कर दिया 1/cos स्क्वायर एक्स और यहाँ पर मैंने कर दिया 2 sin x प्लस 3 cos x पूरे का होल स्क्वायर और बाई cos स्क्वायर x। इस cos स्क्वायर x को यहाँ से हटाओ और इस ब्रैकेट को हटा के इस पूरे का cos स्क्वायर x भी तो लिख सकते हैं। बस अब हमारा काम आ गया, ये क्या हो जाएगा और dx यहाँ पे रहेगा ही। नाउ दिस इज योर sec स्क्वायर x बाई 2 sin x बाई cos x क्या हो जाएगा 2 tan x और प्लस 3 cos x बाई cos x क्या हो जाएगा 3 पूरे का होल स्क्वायर इनटू dx। मतलब कि 2 tan x प्लस 3 इक्वल टू, अगर मैं t मान लूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2 ऑफ sec स्क्वायर x प्लस 0 इनटू dx इक्वल टू dt बाई 2 और ये 2 को यहाँ से हटा दिया तो मेरे पास क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt, यहाँ पे 1/2 बाहर आ जाएगा बाई t का पावर 2। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन t का पावर -2 इंटू dt। तो मतलब 1/2 इंटू, इसको आप क्या लिख सकते हैं t का पावर -2 प्लस 1/-1 प्लस c का मतलब -1/2 t प्लस c का मतलब -1/2 और t की जगह पे आपने ये एज्यूम किया हुआ है यानी कि 2 tan x प्लस 3 और प्लस c इज द रिक्वायर्ड आंसर। चले आगे। चलिए आगे बच्चों। अब हमने 4 वैरायटी के 4 क्वेश्चन कर लिए, अब 5वीं वैरायटी आपके पास आने वाली है। पल समझ में आ रहा है? दिव्या, सुरभि, यस सर। कृतिका नहीं, रितिका, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिटा दो इसको। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए अब 5th वैरायटी और ये आपका कहता है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 3 प्लस sin 2x। ये है मेरे पास क्वेश्चन, जरा 1 मिनट आप लोग सोचो और नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। सर cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे। sin 2x को भी cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दोगे? सर 2 sin x cos x को एक्सपेंड कर देंगे। सर 2 sin x cos x लिख देंगे तो 2 tan x हो जाएगा। राइट, देखिए राइट सही कह रहा है ये।
मैंने इसको cos स्क्वायर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ऊपर में sec स्क्वायर x इंटू dx और बाई 3 बाई cos स्क्वायर x करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 sec स्क्वायर x और प्लस यहाँ पर sin 2x कैन बी राइट 2 sin x इंटू cos x और बाई कितना cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया तो इससे ये कैंसिल, तो मेरे पास आएगा 2 tan x इंटू dx। अब आपके हाथ में है सब कुछ, अब आप जानते हैं sec स्क्वायर x इंटू dx बाई 3 1 प्लस tan स्क्वायर x और प्लस 2 tan x, ये हो गया मेरे पास। इसको मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे sec स्क्वायर x इंटू dx बाई कितना 3 tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x प्लस 3। अब यहाँ से आप क्या कर दो, पुट कर दो, पुट tan x इक्वल टू t, दिस इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा मेरे पास sec स्क्वायर x इंटू dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा dt बाई 3t का स्क्वायर प्लस 2t और प्लस 3। तो यहाँ से 1/3 को आप कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t का स्क्वायर प्लस 2/3t प्लस 3/3 का मतलब 1 हो जाएगा। अब आप इसे क्या कर देंगे 1/3। अब आगे का काम आप जानते हैं dt बाई ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 2 को मैंने यहाँ पर इस 2 को उठा के आगे कर दिया तो 2 इंटू t इंटू 1/3, तो मेरे पास b की वैल्यू क्या हो गई 1/3। तो इतना मुझे ऐड करना पड़ेगा और जितना मुझे ऐड करना पड़ा उतना ही मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ये मेरे पास आ गया मीन्स 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा dt बाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और ये इस तरफ जाएगा तो 9 माइनस 1 का मतलब कि 2√2/3 पूरे का होल स्क्वायर। 2√2 को स्क्वायर करेंगे तो आपको 8 आएगा, तो 8/9 यही चीज मिलेगी मुझे। अब आप सब जानते हैं यहाँ पर इसके आगे क्या करना है, 1/3 होगा कहाँ पर ऐसे जो आप 1 लिख रहे हो जिसे 1/3 है, ये नहीं बाहर वाला 1, हाँ ये 1/3 है। नहीं सर आपने 1/3 पे डिवाइड करा है पूरे को तो 1 भी तो होगा। हाँ तो डिवाइड के तो बनाया ना 3 का, अच्छा हाँ तो ये 1 यही रह गया और जितना मैंने ऐड किया उतना मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1/a क्या होता है जी 1/a tan inverse x by a 1/a यानी कि 1/2√2/3 इंटू tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा t प्लस 1/3 और बाई a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2√2 और बाई 3 है और प्लस c तो मेरे पास आएगा ही आएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल तो 1/2√2 ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3 और t की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं tan x, तो मेरे पास 3 tan x हो जाएगा प्लस 1 बाई मेरे पास हो जाएगा ये 3 बाई और ये 3 से ये 3 कैंसिल तो बचेगा ओनली 2√2 प्लस c इज द रिक्वायर्ड आंसर। हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चला गया, मुझे इसका शॉर्टकट खोजना है और शॉर्टकट भी एक है फॉर्मूला sin 2x का tan के फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन tan x, गलत सॉरी 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, राइट। बेटा दो इसको बच्चों, yes sir अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पर, इस यही क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से बना रहा हूँ। आप जानते हो कि sin 2x कैन बी राइट 2 sin x बाई 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो क्या मैं लिख दूँ यहाँ पर, हमारे पास क्वेश्चन क्या था इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 प्लस sin 2x, यही है ना।
तो मैंने इसे कर दिया 1/3 प्लस 2 tan x मेरे पास यहीं पे रहेगा, और बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर dx तो आपके रहेगा ही रहेगा। फिर इंटीग्रेशन, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बाई ये इससे मल्टीप्लाई होके 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x और प्लस 3। आगे का काम आप जानते हैं कि क्या करना है, एक ही बात हुआ। सर पर एक छोटा काम हुआ, छोटा नहीं हुआ, एक ही बात हुआ। आपको जैसे मर्जी हो वैसे स्टार्ट कीजिए। चले आगे। अच्छा मैंने सीधे पहले स्टेप में ये लिख दिया था, ये वाली जो आपने लिखा है। अरे मैं तो स्टेप आप लोगों के लिए लिखता हूँ ना। हाँ नहीं तो सर पेपर में लिख दो कुछ कर। क्या सर मैंने पूरा शॉर्टकट नहीं मारना है, टीचर सीबीएसई वाले हैं, आईटी वाले नहीं है। में तो वही होगा। आंसर की में क्वेश्चन बहुत वैरायटी का हो सकता है। 1 माइनस 3 cos 2x, 1 माइनस 3 cos 2x इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन को बनाने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका कि मैं इसको cos 2x कैन बी राइट cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और आई कैन राइट cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और आई कैन राइट 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो मुझे सबसे अच्छा जो लग रहा है वो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो मैंने इसको कर दिया 1/1 माइनस 3, और इसे मैंने कर दिया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से, तो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स का आधा करके छोड़ दूंगा। यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास sec स्क्वायर x, यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 3 tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब आप यहाँ पर कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स बाई sec स्क्वायर x कैन बी राइट tan स्क्वायर x प्लस 1, तो tan स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। आप इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स बाई, इससे ये जाएगा तो माइनस 2 tan स्क्वायर x, और इससे ये जाएगा तो माइनस 2। अब आप माइनस को भी कॉमन ले लो, 2 को भी कॉमन ले लो, तो माइनस 1/2 बाहर निकल जाएगा, तो tan स्क्वायर x माइनस 1 आ जाएगा। अब आप tan x इक्वल टू 2 पुट कर दो, x स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। आंसर आपके सामने है। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 19.22 कंप्लीट हो गई पूरे के पूरे। चले आगे। यस सर। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए और इतना थोड़ा स्पेस छोड़ दो, आगे के काम आप कंप्लीट कर लेंगे। पहले जो आपको पेपर दिया उसका आंसर की कहाँ है? आधा हो गया, आधा। अच्छा 3 बार मैसेज भेजे हो मुझे, अब मैं भी मम्मी को भेजूंगा। टेस्ट क्वेश्चन पेपर मैंने भेज दिया, अभी तक टेस्ट कॉपी नहीं आई है। फिर देखते हैं 2 घंटे में क्वेश्चन आंसर सब आ जाएगा। जहाँ एक बार पड़ेगी डांट उड़ते हुए भेजोगे सब। मिटा दो। सर मैं फिजिक्स पढ़ता था ना, शायद कल टेस्ट। मिटा दो बच्चों। यस सर। चलिए अब मेरे पास बाहर लड़ाई हो रहा है क्या? भाटी के पास होता रहता है। आज ही सुबह सुबह 11 बजे के आसपास वो आया हुआ था, क्या नाम, उत्कर्ष त्यागी। उसको बैठा के पढ़ा रहे थे, उसी में बाहर में मेवाड़ कॉलेज के लड़कों ने ऐसा मारा मारी किया, पूरा पुलिस आ गई, सर फोड़ दिया, ऐसे पकड़ के ले गई सबको। सर वीडियो तो बना लेते हैं। काय वीडियो बनाते हैं उसका? फिर मेरा अगर वो उसका वीडियो बनाते हैं। चलो वीडियो बढ़िया रखा है। अब आप सब जानते हैं कि sin 2x का फॉर्मूला
10 के टर्म में क्या होता है, इक्वल टू 2 10x बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट है मेरे पास ये cos 2x का फॉर्मूला 10 के टर्म में क्या होता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। इसके बाद है मेरे पास tan 2x का फॉर्मूला 10 के टर्म में क्या होता है, 2 tan x ऊपर माइनस मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा। अब sin 2x था तो ये है, अब मैं कर रहा हूँ sin x का क्या होगा, 2 tan x by 2 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2। आप ये भी जानते हैं कि cos x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब आप ये भी जानते हैं कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। आप ये भी जानते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, आप ये भी जानते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और एक फॉर्मूला ये होता है। और आप ये भी जानते हो कि अगर cos 2x को अगर मैं cos x लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2 एक्सेट्रा। ये सारे फॉर्मूले आपकी जुबान पे होने चाहिए। अभी मुझे इसकी सबकी जरूरत पड़ने वाली है तुरंत। चलिए आगे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे आएगा 1 बाई ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इंटू डी एक्स। सेकेंड आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए प्लस बी साइन एक्स। थर्ड आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए प्लस बी कॉस एक्स, सब जगह dx भी होगी बाय डिफॉल्ट। उसके बाद फोर्थ आएगा इंटीग्रेशन ऑफ कुछ ऐसा 1 बाई ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स और प्लस सी। ये जहां पर भी आप साइन एक्स और कॉस एक्स देख रहे हैं वहां पर आप ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हर जगह। अगर sin 2x cos 2x रहेगा तो आप ये वाला और ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यही आपका पैटर्न है। Shall I proceed to the next question? चले आगे। अब आ जाओ, मेरे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए और ये है, देखो यहाँ पे मैं आधे आधे क्वेश्चन बना के छोड़ता जाऊंगा। और ये है मेरे पास कुछ ऐसा इंटीग्रेशन ऑफ, और ये कह रहा है 1 बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो मैं i इक्वल टू क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 1 प्लस। अब देखो मेरे पास पहले वाले में मैंने, अगर मेरे पास स्क्वायर होता था तो हम उसको cos स्क्वायर x से डिवाइड करते थे। यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो sin x बाई cos x तो मेरे पास आ जाएगा 10x इंटू sec x, मेरे किसी काम का नहीं है। मतलब मुझे इसको tan के फॉर्म में और sec के फॉर्म में लाना है विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल एंगल फार्मूला।
तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, sin x कैन बी राइट इन दिस वे, यानी कि 2 tan x by 2 by 1 plus tan square x by 2 प्लस cos x को ये वाला 1 minus tan square x by 2 by 1 plus tan square x by 2, ये है मेरे पास। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, ये हो गया मेरे पास। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ अच्छा सॉरी, ये जो नीचे में एलसीएम आया मेरा, ये ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। अब 1 plus tan square x by 2 can be write sec square x by 2 into dx by, आप क्या कर देंगे, इसे और इसे कैंसिल कर देंगे, अच्छा कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बचा, 2 tan x by 2 और ये 1 plus 1 आपके पास plus 2 आ जाएगा। तो मैंने इस 2 को भी यहाँ से कॉमन ले लिया और 2 को बाहर निकाल दिया, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा। अब आप इसे सिंप्लीफाई पुट कर दो, सिंपल पुट tan x by 2 plus 1 equal to t, ये क्या हो जाएगा, tan का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x by 2 into dx equal to dt, लेकिन x by 2 का करेंगे तो 1 by 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो 2t dt हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2t into dt, क्योंकि sec स्क्वायर x and dx can be write 2t dt, 2 dt, हाँ 2 dt, तो ये 2 dt हो गया। हाँ उसके बाद इस चीज को आप लिख रहे हैं t, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा मेरे पास क्या बचा, dt by t का क्या होता है, log of mod of t plus c, मीन्स log of mod of t की जगह पे क्या कर सकते हैं, 1 plus tan x by 2 और प्लस c आप लिख सकते हैं, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये एक अप्रोच हो गया, आई बात समझ में। चलिए आगे, कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो, आ गया तो चलिए इरेज कर दो इसे। यस सर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके लिए, और ये कहता है, प्लीज नोट डाउन, ये सब आपके लिए है, आप सब बनाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 2 plus cos x into dx, प्लीज सॉल्व। और एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूं, इसको आप घर में बनाएंगे। HW इंटीग्रेशन ऑफ 1 plus sin x by sin x, और ये हो जाएगा मेरे पास 1 plus cos x into dx।
फिर आंसर क्या है? अब पे कितना आया? 2/√3 tan inverse tan x 2/√3 प्लस फिर से 2/√3 2/√3 tan इनवर्स। tan x 2/√3 प्लस सही है। आया किसी का? यस सर, फर्स्ट का आ गया। जल्दी आओ, जल्दी बोलो। सर 2/√3 tan inverse x by 2√3 plus 3। राइट, और ये dx है मेरे पास, ये ऊपर चला जाएगा तो 1 plus tan square x कैन बी राइट sec square x by 2 into dx by ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 plus 2 tan square x by 2 plus 1 minus tan square x by 2 tan square x by 2 और ये हो गया। तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा sec square x by 2 into dx by, इससे ये जाएगा तो कितना बचेगा tan square x by 2 plus 2 plus 1 कितना होगा 3। तो आप इसे √3 का होल स्क्वायर कर देंगे और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, पुट tan x by 2 equal to t, this implies sec square x by 2 into dx equal to dt। और यहाँ पर जो 1/2 x by 2 से आएगा, इस 2 को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास I इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस बाहर निकल जाएगी dt बाई t का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब आप इसे क्या कर सकते हैं, 2 तो रहेगा ही, ये होता है 1/a यानी कि 1/√3 इंटू tan इनवर्स x by a, x क्या है मेरे पास एक्चुअली t, बाई कितना √3 प्लस c, ये हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स, और t की जगह पे क्या कर सकते हैं tan x by 2, tan x by 2 by √3 plus c is the required answer। आ गया सबका, चले आगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप घर में करेंगे। मैं आपको 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं घर में करने के लिए, पहले ट्राई करो क्योंकि इसकी कॉन्सेप्ट को मैं आपको क्लास 11 में पढ़ा चुका हूं ट्रिग्नोमेट्री में, तो वहां से आपको ट्राई करना है, उसके दिमाग लगाना है, और जब वो नहीं बनेगा तो फिर आप उससे बोलेंगे। ये 2 क्वेश्चन को और आपको ट्राई करनी है अपने घर में, और वो है आपका एक्सरसाइज 19.23 का क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 एंड 15। तो 12 है मेरे पास ये वाला 1/sin x प्लस √3 cos x इंटू dx। 13 है मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3 sin x और प्लस cos x इंटू dx। 14 है मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x माइनस √3 cos x इंटू dx। 14 है मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 प्लस 7 cos x प्लस sin x इंटू dx। ये चारों क्वेश्चन को आप बनाएंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ,
ये है आपका क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 19.118 में है और इसकी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये, 1/√3 sin x प्लस cos x इंटू dx। सेकेंड है मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x प्लस √3 cos x इंटू dx। ऐसे अब चलिए, अब मैं वैसे क्वेश्चन में जा रहा हूँ जिसका फॉर्म डिफरेंट होगा। बस ये लास्ट एक्सरसाइज होगी आपकी, इसके बाद आपको नए साल की शुभकामनाओं के साथ मैं छुट्टी कर दूंगा। चले आगे। यस सर। ये आपने होमवर्क दिया है, इसका आंसर क्या है? आंसर मुझे भी नहीं पता। सर एक बार देख के बताओ, ये हो गया। ठीक है, देखते हैं थोड़ी देर में। चलो नेक्स्ट है मेरे पास, अब क्वेश्चन पैटर्न बदल जाएगा, फॉर्म भी चेंज हो जाएगा और क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरीके का। देखिए क्वेश्चन आपका कहता है यहाँ पे इस तरीके से है मेरे पास फॉर्म होगा और ये फॉर्म है आपके पास। ये 19.24 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म होगा कुछ a sin x प्लस b cos x बाई c sin x प्लस d cos x इंटू dx। जब भी हमें इस तरीके से फॉर्म मिलेगा तो आप इसको न्यूमरेटर इक्वल टू लैम्डा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस म्यू इंटू डिनोमिनेटर को आप करेंगे। ऐसा ये फॉर्म होगा। तो मेरे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसके लिए, इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x प्लस 2 cos x बाई 3 cos x प्लस 2 sin x इंटू dx। ऐसा कुछ है मेरे पास। अब देखिए क्या कहता है, न्यूमरेटर का मतलब कि 3 sin x प्लस 2 cos x इक्वल टू लैम्डा डिफरेंशिएशन, तो ब्रैकेट लगा दिए, d बाई dx कर दिया। डिनोमिनेटर का मतलब 3 cos x प्लस 2 sin x और ब्रैकेट क्लोज कर दिया प्लस म्यू। ऐसे कुछ हमारे पास आ गया। ये मेरे पास है लैम्डा ब्रैकेट में 3 माइनस 3 sin x और प्लस 2 cos x ब्रैकेट क्लोज प्लस म्यू। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं कि -3 अच्छा एक सेकंड, कुछ गलती किया है ना, म्यू के साथ डिनोमिनेटर भी है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा मेरे पास डायरेक्ट यही वाला, यानी कि 3 cos x प्लस 2 sin x, ये वाला। आप इसको क्या कर देंगे प्लस म्यू में, अब सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 म्यू ऑफ cos x प्लस 2 म्यू ऑफ sin x। ये मेरे पास अब क्या हो जाएगा माइनस, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे sin x को हम कॉमन निकाल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास -3 लैम्डा प्लस sin x को आप कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ भी sin x है तो क्या हो जाएगा 2 म्यू प्लस, अब मैंने sin का निकाल दिया, अब cos का निकाल दिया, तो ये मेरे पास हो जाएगा cos x के साथ क्या हो जाएगा 2 लैम्डा और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 म्यू। ठीक है, अब मुझे क्या करना है sin x वाले को sin x के साथ इक्वेट करना है। इट मींस कि -3 लैम्डा प्लस 2 म्यू इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1, और इसको cos के साथ इक्वेट करना है तो 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व कीजिए, लैम्डा और म्यू की वैल्यू बताइए।
कितना है लैम्डा क्यू, जल्दी बताओ। सर म्यू आ गया 12/30। म्यू 12/30। हाँ लैम्डा पाई बाय 30। बताओ जल्दी क्या आया। छुट्टी कर दो सर। और उसी दिव्या, हर्ष, हर्षवर्धन, पर्ल, सुरभि क्या कर रहे हैं सब? आप ही कर दो, लिख दो ना, मतलब 5/13 और 12/13। लैम्डा की वैल्यू आएगी -5/13 और म्यू की आएगी 12/13। ऐसा कुछ आएगा। अब देखिए क्या हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, ये जो मेरे पास है कि 3 sin x प्लस 2 cos x इक्वल टू लैम्डा की जगह पे आप कर देंगे -5/13 और ये हो जाएगा 3, ये वाला -3 sin x प्लस 2 cos x और म्यू की जगह पे मेरे पास हो जाएगा 12/13 और ये हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x, ये वाला। अब इस पूरे टर्म की जगह पे आप इस टर्म को यहाँ पे मेंशन कर देंगे, आपका यहाँ पे मेंशन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, -5/13 को बाहर निकाल रहा हूँ और इतने से इतना को डिवाइड करके डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो -3 sin x प्लस 2 cos x और y कितना हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x, 3 cos x प्लस 2 sin x इंटू dx। आप देख सकते हो कि इसका ये डेरिवेटिव है, यानी कि dt/t आ गया। और इसको जब आप इतना को जब आप करेंगे तो प्लस 12/13 आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आएगा मेरे पास, कट जाएगी ना। इतने से ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ dx। ये मेरे पास क्या हो गया -5/13, ये इसका डेरिवेटिव है। तो log ऑफ mod ऑफ 3 cos x प्लस 2 sin x और प्लस 12/13 x प्लस c इज द रिक्वायर्ड आंसर। हो गया, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में सारे के सारे ऐसे ही गिवन है। तो आपका 19.24 तक होमवर्क हो गया।